वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एटम कायनात में हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिल के बना है उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, उसको हम एटम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बिल्डिंग है, वो उसको अगर हम छोटे से छोटे ज़र्रे में तकसीम करें तो आखिर में हमें क्या मिलेगा? एक ईंट मिलता है ना। ये बिल्डिंग जो हमें दिखाई देता है ये वैसे के वैसा तो नहीं है, मतलब किसी चीज़ से मिलके बना है। इसी तरह हमारा जो मैटर है ये भी किसी चीज़ से मिलके बना होगा ना। तो वो जो छोटा ज़र्रा है जो मैटर बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटम कहते हैं। अब एलिमेंट की तरफ आते हैं। एलिमेंट जो है ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो मैटर बनाता है। लेकिन अब एटम और एलिमेंट में क्या फ़र्क है? जनरली स्पीकिंग में हम कहते हैं कि सारे जो मैटर है इनकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देख लें तो सारे जो मैटर है वो एक जैसे एटम से तो नहीं मिलके बना होता है ना। मतलब एटम तो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, मतलब कुछ कार्बन से मिलके बना होगा, कुछ ऑक्सीजन से मिलके बना होगा, कुछ हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। तो इसलिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम को हम फिर क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट है ना। तो इसमें ये फ़र्क है। अब सिंबल्स ऑफ एलिमेंट की तरफ आते हैं। शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट को हम सिंबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन के लिए जो शॉर्टेस्ट नेम इस्तेमाल होता है सी इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन के लिए ओ इस्तेमाल होता है। तो ये सिंबल्स ऑफ एलिमेंट कहलाता है। अब मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर हमारे पास मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। ये एटम जो मिले हैं एक दूसरे के साथ ये एक जैसे भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक जैसे की मिसाल H2O2 मॉलिक्यूल, इनमें जो एटम है H2 दो हाइड्रोजन है, सेम टाइप ऑफ एटम है। O2 में अगर एटम देख लें तो ये भी दो या दो से ज़्यादा एटम के बारे में हमने बात की, तो ये भी दो एटम हैं लेकिन ये भी सेम है, तो ये भी मॉलिक्यूल हो गया। अब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट में हमारे पास H2O का मिसाल आता है। H2O को अगर हम देख ले तो ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बना होता है, ठीक है। एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल जो है ये आज़ादाना तौर पर रह पाएंगे। दो या दो से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम मिलकर एक ग्रुप बनाता है, लेकिन वो ग्रुप जो है वो आज़ादाना तौर पर रह पाएंगे। इसका क्या मतलब है? इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये ग्रुप ऑफ एटम को ये उठा लें और दूसरे एटम के दरमियान रख दें तो ये इनकी साथ ये जो बाकी एटम हैं इनके साथ आम हालात में ये रिएक्ट नहीं करेगा, इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं, ठीक है। अब और इस मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो रिटेन रहेंगे। ये हो गया मॉलिक्यूल। अब कंपाउंड की तरफ आते हैं। कंपाउंड भी दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर कंपाउंड बनाता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड के लिए शर्त ये है कि एटम ये जो एलिमेंट है ये डिफरेंट होंगे, मतलब एक जैसे एलिमेंट मिलकर कंपाउंड नहीं बना सकता, ठीक है। ये खामखा डिफरेंट होंगे इस कंपाउंड के लिए, ये ज़रूरी है। और ये जो है एक स्पेसिफिक रेशो से मिलकर एक स्पेसिफिक रेशो की बुनियाद पर ये एक दूसरे के साथ मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर हम H2O की मिसाल ले लें तो H2O मतलब दो हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा, तब एक कंपाउंड मिलेगा। अब अगर ये रेशो हम चेंज करेंगे तो दूसरा टाइप ऑफ कंपाउंड बनेगा, ठीक है। वो नेचर भी चेंज होता है इसके साथ, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक रेशो के साथ ये मिलकर एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और कंपाउंड के लिए जो है कंपाउंड का जो कंस्टिट्यूएंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब जो एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है उन कंस्टिट्यूएंट्स की केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल नेचर वो चेंज होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं होते इसमें। इसके मिसाल में आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल H2O।
NaCl, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है कंपाउंड में, मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कंस्टिट्यूएंट्स पे, जो केमिकल जो हमारे पास एलिमेंट है जो इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल में हमारे पास सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है।